मेरे पीछे से अचानक आग से जलता हुआ एक पंजा निकला। मुझे तुरंत खतरे का एहसास हुआ, लेकिन उसने सिर्फ एक जादुई अखरोट उठाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक फीनिक्स उस नींद लाने वाले अखरोट को खाने ही वाला था। मेरी चीख सुनकर वह घबरा गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। जब तक वह संभलता, मैं अपनी जान बचाकर भाग चुका था। अगले ही पल वह मेरे पीछे उड़ पड़ा। जैसे ही वह मुझे पकड़ने वाला था, मेरा छोटा गधा अचानक बीच में आ गया। उसी की वजह से मैं किसी तरह बच पाया। फीनिक्स जाकर समुद्र किनारे जोर से गिरा। जब उसने दोबारा आंखें खोली, उसने अपने पंख फैलाए और इस बार उसकी नजर गधे पर टिक गई। उसने अपने पंजे से एक लकड़ी के तख्ते को दबा दिया। गधा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने तख्ता पलट दिया, लेकिन वह तो सिर्फ नीचे पड़े अखरोट तक पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने गधे को छोड़ दिया। जैसे ही वह अखरोट खाने वाला था, अचानक एक गिलहरी वहां कूद पड़ी। गुस्से में फीनिक्स ने तुरंत मुझे दोषी मान लिया। उसने उसी वक्त हमला कर दिया। चारों तरफ आग की लपटें फैल गई। मैं पीछे हटे हटे एक पेड़ से जा टकराया। तभी फीनिक्स ने अपना पंजा मेरी ओर बढ़ाया, जैसे वह मुझसे कुछ मांग रहा हो। मैंने तुरंत वह अखरोट उसकी तरफ फेंक दिया। उसने हवा में ही उसे पकड़ लिया और पूरा निगल गया। लेकिन अगले ही पल कुछ अनपेक्षित हुआ। फीनिक्स सीधा नदी में गिर पड़ा। तभी मुझे और गधे को समझ आया कि नींद वाला अखरोट असर कर चुका था। अगले दिन मैंने फीनिक्स को एक मजबूत लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। मैं उसे राजा के पास ले जाकर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता था। बेचारा जीव मुझसे उसे आजाद करने की विनती करने लगा। उसकी आंखों से आग जैसे आंसू बह रहे थे। गधे ने मुझे याद दिलाया कि फीनिक्स अपनी असली अग्निशक्ति तभी इस्तेमाल कर सकता है जब वह आजाद हो। उसे इतनी दर्द भरी हालत में देखकर मैंने फैसला कर लिया। मैंने खुद आगे बढ़कर पिंजरा खोल दिया और उसे मुक्त कर दिया। आजाद होते ही फीनिक्स फिर से जीवंत हो उठा। उसने कृतज्ञता भरी नजरों से मेरी तरफ देखा, अपने विशाल पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गया। जाने से पहले उस आभारी अग्नि पक्षी ने मुझे अपना एक पंख दिया। उसने कहा, जब भी मैं किसी बड़े खतरे में पड़ूंगा, ये पंख मेरी एक बार मदद करेगा। लेकिन क्योंकि मैं फीनिक्स को राजा के पास वापस नहीं लाया, राजा ने मुझे मौत की सजा सुना दी। जब मैंने साबित करने की कोशिश की कि मैंने सच में उसे पकड़ा था, तब तक वह पंख अपनी चमक खो चुका था। भीड़ और राजा मेरा मजाक उड़ाने लगे और जैसे ही मेरी सजा पूरी होने वाली थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।